वक्त की अहम खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय से एलपीजी आपूर्ति को लेकर सभी जिला कलेक्टर्स के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक की है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। बैठक में उन्होंने नियमित समीक्षा करने, जमीनी हालात का फीडबैक लेने और कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक की तस्वीरें आपके सामने। बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। तो तस्वीरें आप देख लीजिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, जो कि बैठक लेते हैं और तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहते हैं। जयपुर से एक और खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को बैठक की। मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य उन्नति की तीसरी बैठक हुई। बैठक में विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं पर चर्चा हुई। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। तो शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठक ली है। राज्य उन्नति की तीसरी बैठक रही। बैठक में विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। बहुत सारी योजनाओं पर बात हुई है, बहुत सारी परियोजनाओं पर बात हुई है और विभागों से संबंधित अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए। तो शनिवार यानी कि आज ये बैठक हुई। कई मायनों में महत्वपूर्ण ये बैठक रही। राज्य उन्नति की ये तीसरी बैठक रही। बैठक की तस्वीरें आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री कार्यालय की ये तस्वीरें, जहां पर तमाम अधिकारी मौजूद रहते हैं, आप देख सकते हैं। और अब बात सीकर की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े शामिल हुए। तस्वीरें आप देख लीजिए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा ही राष्ट्र और समाज के विकास की कुंजी है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की है कि वे प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरणा लेकर नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों की तरह भारत का गौरव बढ़ाए। साथ ही उन्होंने सहनशीलता, कौशल और सर्वांगीण शिक्षा पर भी जोर दिया है। तो सीकर की तस्वीर है। विद्यार्थियों को दीक्षांत समारोह में प्रेरक संबोधन भी दिया गया। ये तस्वीरें, और इस समारोह के अंतर्गत राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी शामिल होते हैं। जयपुर स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस वार्ता करते हुए मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध और उसके वैश्विक असर को लेकर के बयान दिया। तस्वीरें आप देख लीजिए। उन्होंने कहा, पेट्रोलियम उत्पाद करने वाले कई देश इस युद्ध से प्रभावित है और भारत अपनी जरूरत का करीब 80% तेल इन्हीं देशों से आयात भी करता है। राठौड़ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे हालात में सभी राजनीतिक दलों से एकजुटता की अपील की है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता अलग अलग बयान देकर भ्रम के हालात पैदा कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी जमकर निशाना साधते हुए पुत्र मोह का आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी ने संकट के समय हमेशा सरकार का साथ दिया है। साथ ही उन्होंने कहा, वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों को नियंत्रित रखने का प्रयास किया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, जो आज लगभग 1 माह पूरा करने जा रहा है, उस युद्ध से प्रभावित है। इस युद्ध की जद में यूएई, कुवैत और बहरीन जैसे देश आ गए। दुनिया में 80% पेट्रोलियम उत्पाद इन्हीं खाड़ी देशों में होता है। पेट्रोलियम उत्पाद जिन देशों में हो, वो युद्ध की जद में आ जाए तो निश्चित तौर पर पेट्रोलियम उत्पाद में कमी और उसकी कीमत में बढ़ोतरी स्वाभाविक बात है। हमारे देश में भी 80% पेट्रोलियम उत्पाद इन्हीं खाड़ी देशों से आते हैं। इस सामरिक समस्या में जब देश के प्रधानमंत्री जी सभी दलों की बैठक बुलाकर टीम इंडिया की बात करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में
भारत सरकार ने इस संकट में जो प्रबंधन किया उसका ब्यौरा रखते हुए राजनीति से दूर देश के लोगों में पैनिक नहीं हो इसकी अपील करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी, भजनलाल जी भी 26 मार्च को सर्वदलीय बैठक करते हैं और पेट्रोलियम पदार्थ एलपीजी की गैस और उर्वरकों में सरकार द्वारा की गई तैयारी और इस सामरिक समस्या के अंदर सभी दलों से सहयोग की अपील करते हैं। ठीक उसी समय 3 बार के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत जी बयान देते हैं और इंतजार शास्त्र की बात कहते हैं। एक नया शब्द जयपुर से खबर, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा गहलोत में पुत्र मोह ज्यादा है और दूसरों को सलाह देने से पहले उन्हें खुद विचार करना चाहिए। राठौड़ ने सवाल उठाते हुए कहा वैभव गहलोत को राजनीति में कौन लेकर आया और उन्हें पहले आरसीए का अध्यक्ष बनाया गया, फिर चुनाव भी लड़वाए गए लेकिन वे सफल नहीं हुए। उन्होंने कांग्रेस पर जनता को भड़काने और देश की छवि खराब करने के आरोप भी लगाए। राठौड़ ने कहा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में देश को मजबूत नेतृत्व मिला है। साथ ही उन्होंने बीजेपी के स्थापना दिवस को पूरे प्रदेश में गौरवपूर्ण तरीके से मनाने की बात भी कही। साहब कहते हैं कि बेटों को दूर रखो। सबसे पहले राहुल इसको वैभव को कौन लाया भाई? वैभव गहलोत उनका बेटा नहीं है क्या? अरे अपने गिरेबान में झांक के देखो, वैभव जी बेटे नहीं है क्या? पहले किसमें क्रिकेट में लाए, वाटरलू बना, फिर चुनाव लड़वा दिया, 1 2 3 धराशायी। बेटे नहीं है तो क्या है? पुत्र मोह तो उनमें ज्यादा है भाई। वो दूसरों को सलाह देने से पहले खुद विचार करे, उसके बाद कहीं सलाह दे। तो जयपुर में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जवाहर नगर थाना पुलिस ने 700 किलो से ज्यादा नकली पनीर बरामद किया। महज 5 दिनों में यह दूसरी बड़ी छापेमार कार्रवाई की गई। पनीर बाजार में सप्लाई होने से पहले ही टीला नंबर 1 पर हुई कार्रवाई के बाद मिलावटी पनीर बेचने वालों में हड़कंप मचा। तो महज 5 दिनों में यह दूसरी बड़ी छापेमार कार्रवाई देखने को मिली और पनीर बाजार में सप्लाई होने से पहले ही टीला नंबर 1 पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार्रवाई के बाद मिलावटी पनीर बेचने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। जयपुर में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जयपुर से एक और खबर, चिकित्सा विभाग में दिया तले अंधेरा की स्थिति ऐसी है इसलिए क्योंकि गांधीनगर स्थित स्वास्थ्य केंद्र के हालात बदहाल है। स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के लिए सुविधाओं के हालात बेहद चिंताजनक है। जांच और सैंपल देने के लिए मरीजों को गंदे और अस्वच्छ वॉशरूम का सामना करना पड़ रहा है। ये स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य सचिव के आवास के पास होने के बावजूद सुधार का इंतजार कर रहा है। राजधानी में ही स्वास्थ्य सेवाओं के यह हालात है तो अन्य जिलों में हालात क्या होंगे, ये सोचने वाली बात है। हमारे संवाददाता ने मौके पर जाकर पूरी स्थिति का जायजा लिया। मौजूद हैं गांधीनगर, जहां पर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, वो यहां पर मौजूद हैं और यहां पर एक स्वास्थ्य केंद्र है। उसकी स्थिति मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि यहां से पूरे प्रदेश की जो व्यवस्था है वो चलती है। लेकिन कह सकते हैं कि कुछ दूरी पर ही जो चिकित्सा सचिव हैं उनका यहाँ पर आवास है, लेकिन उनके जो कुछ मीटर दूरी पर जो स्वास्थ्य केंद्र है उसकी स्थिति अगर आप दिखाऊं तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर बाथरूम है वो यहाँ पर बना हुआ है। और अब आप देख सकते हैं इसमें जो कुंडी है, अगर मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूँगा तो वो दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो है पारदर्शी पूर्ण जो है, मतलब यहाँ से पूरा जो अंदर देख सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो सैंपल देने वाले मरीज हैं उनको मजबूरीवश जो है इस तरह का जो ये सुविधा है उसका इस्तेमाल जो है करना पड़ता है। आप यहाँ पर एक बार तस्वीरों में देखेंगे
तो बाकायदा यहाँ पर लिख रहा है मरीजों के लिए सुविधा, और सुविधा के नाम पर आप ये देखिए कि किस तरह का गेट है यहाँ पर ये, और अंदर की आप स्थिति देखिए कि कितना जो स्वच्छ यहाँ पर ये है। और ये स्थिति वहाँ है जहाँ गांधीनगर में ये जो केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ की ये स्थिति है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं मैडम, एक बार क्योंकि यहाँ पर हम जो ये लैब वाले हैं इनसे भी बात कर लेते हैं। ये भैया सुनिए, ये जो सैंपल देने के लिए मरीज मतलब इसका यूज़ करते हैं, किस तरह की हालत है देखा आपने? आप मैडम से बात करिए, मैडम इसके लिए आपको ऑथराइज है, मैं इसके लिए ऑथराइज पर्सन। जो मरीज आते हैं वो बाहर जो सुविधा बना रखी है मरीजों के लिए, वो उसकी हालत देखी आपने? इसकी शिकायत नहीं की क्या? वो तो मैम से बात करो भैया, आप तब तो हम तो क्या कर सकते, मैम से बात करो। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैम से बात करो। मैम जो है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब हम हमारे पास ये शिकायत आई थी एनीमा को लेकर, एनीमा की शिकायत को लेकर हम यहाँ पर आए थे, क्योंकि कई मरीज हमारे से कह रहे थे कि एनीमा नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर हमने बाथरूम की स्थिति देखी तो बहुत जो है बदतर है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य सचिव हैं उनका आवाज़ जो है यहाँ पर कुछ कदमों पर है, और वहीं पर इस तरह की स्थिति आप देख सकते हैं, दिया तले अंधेरा जैसी स्थिति जो है यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। जब पास में ही इस तरह के हालात होंगे तो प्रदेश के अन्य इलाकों में किस तरह के हालात स्वास्थ्य व्यवस्था होंगे, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। सहयोगी विजयगिरी के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच पे धड़क, जयपुर। जयपुर से एक और खबर, राजस्थान आवासन मंडल को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि मिली है। समृद्धि योजना को मिला SKOCH गोल्ड अवार्ड। दिल्ली में आवासन आयुक्त डॉक्टर रश्मि शर्मा ने ग्रहण किया प्रतिष्ठित सम्मान। तस्वीरें आप देख लीजिए। किफायती आवास में मंडल ने रिकॉर्ड बनाया। कम कीमत, उच्च गुणवत्ता, समृद्धि योजना की बड़ी जीत। 31 लाख में आधुनिक फ्लैट मॉडल बना समृद्धि प्रोजेक्ट। 159 आवंटियों को फ्लैट मिले। योजना को मिली राष्ट्रीय पहचान। आमजन के लिए किफायती आवास पर राज्य सरकार का पूरा फोकस है। इस अवार्ड से आवासन मंडल की साख और मजबूत हुई है। समृद्धि योजना को मिला SKOCH अवार्ड। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। किफायती आवास में मंडल ने पूरा रिकॉर्ड बनाया, और ये जब सम्मान मिला उस वक्त की तस्वीरें आप देख लीजिए। 31 लाख में आधुनिक फ्लैट, और इस योजना को एक नई पहचान मिली है। अब किफायती आवास पर पूरा फोकस सरकार का है। तो लगातार ये तस्वीरें राजधानी यानी कि जयपुर से है। अब जोधपुर की बात कर लेते हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और जोधपुर प्रभारी भूपेंद्र सैनी ने संगठनात्मक बैठकों में भाग लेने के बाद में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों और अभियानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर व्यापक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी साझा की गई। शक्ति केंद्र तक पार्टी का झंडा और पार्टी के अनेकों कार्यक्रम स्थापना दिवस के होंगे। उसी के साथ 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अनेकों कार्यक्रम पार्टी की तरफ से होंगे। 13 तारीख को बाबा साहब की जयंती के पूर्व संध्या पर जोधपुर शहर में पार्टी कार्यालय में अनेक चौराहे पर लाइटिंग, आतिशबाजी, दीपदान और प्रतिमाओं को पुष्पांजलि करके बाबा साहब संविधान के 75 वर्ष में इस लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दोनों सदनों में बाबा साहब को, जो हमारे माननीय सांसद और लोकसभा और राज्यसभा के, उनके लिए विशेष एक संसद के अंदर में
सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर से खबर। जिले के पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्री ने पहली बार थाने का निरीक्षण करते हुए अपराध नियंत्रण को लेकर सख्त संदेश दिया है। तस्वीरें आप देख लीजिए। उन्होंने साफ कहा कि साइबर अपराध और अवैध खनन के बड़े नेटवर्क तक पहुंचकर इन अपराधों का खात्मा उनकी प्राथमिकता है। साथ ही पुलिस कर्मियों को आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो मलारना डूंगर थाने में एसपी ने सख्त निर्देश दिए हैं। कार्यभार संभालने के बाद पहली बार मलारना डूंगर थाने का विजिट हुआ। यहाँ पर थाने की जो आम व्यवस्था है उसका मैंने जायज़ा लिया। जो हमारा रूटीन का जो रिकॉर्ड कीपिंग होता है उसका जायज़ा लिया। जो पुलिस मुख्यालय के अभियान है उनके बारे में चर्चा करी तथा समस्त जो हमारे पुलिस परिवार के सभी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई साहिबान हैं उनके साथ चर्चा करी तथा उनको ये बोला है कि एरिया में हमारे राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य है आमजन में विश्वास होना चाहिए, अपराधियों के मन में भय होना चाहिए। तो उसको हम कैसे पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करें तथा आमजन को थाने पर आने में। झालावाड़ के खानपुर से बड़ी खबर। राजस्व वसूली पर डिस्कॉम कर्मियों के साथ में मारपीट हुई। अवैध आंकड़े काटने के दौरान गाली गलौज कर पत्थरों से मारपीट की। लाइनमैन दीपचंद मीणा और रामकुमार नायक दोनों घायल हुए। लाइनमैन दीपचंद मीणा और रामकुमार नायक दोनों जख्मी है। सारोला एसएचओ बुधराम चौधरी मौके पर पहुंचे। दो नामजद युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। घटना सारोला थाना क्षेत्र के राजपुरा गांव में हुई। तो एसएचओ मौके पर पहुंच चुके हैं। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए। डिस्कॉम कर्मियों पर हमला हुआ है। अवैध आंकड़े काटते समय मारपीट होती है। दीपचंद मीणा और रामकुमार नायक दोनों बुरी तरह से जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले पर दो युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और तनाव का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है। डिस्कॉम कर्मियों पर हमला हुआ है झालावाड़ के खानपुर में। अवैध आंकड़े काटते समय मारपीट होती है और इसमें दो लोग घायल बताए जा रहे हैं और पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। जालौर के अहोर उपखंड क्षेत्र के रायथल गांव में रोजियों की ढाणी के पास जंगल में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। तेज हवाओं के चलते आग तेजी से फैलती हुई आसपास खड़ी चने और गेहूं की फसलों की तरफ बढ़ने लगी, जिससे किसानों की चिंता वहां पर बढ़ गई। सूचना मिलते ही जनप्रतिनिधि जसराज पुरोहित ने तुरंत फायर ब्रिगेड को जानकारी दी। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया और समय रहते लपटों को नियंत्रित किया गया। राहत की बात यह रही कि आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, जिससे आसपास की फसलों को बड़े नुकसान से बचा लिया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। कोटपुतली बानसूर से खबर। बहराम का बास गांव में निर्माण कार्य को लेकर हुआ विवाद पुलिस के लिए उलझन बन गया। दरअसल एक ठेकेदार ने बानसूर थाने में 2 लाख रुपए की लूट की सूचना दी, लेकिन जांच के दौरान मामला अलग निकला। जानकारी के मुताबिक निर्माण कार्य में कथित अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई थी, जिसके चलते ठेकेदार और ग्रामीणों के बीच में कहासुनी हुई। विवाद बढ़ने पर ठेकेदार ने लूट की झूठी सूचना दी और बिल्लू नाम के व्यक्ति पर आरोप लगा डाला। जब पुलिस ने पूछताछ की तो ठेकेदार ने लूट की घटना से साफ तौर पर इंकार कर दिया। इस बीच पूरे मामले ने नया मोड़ लिया है जब एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ऑडियो में एएसआई कृष्ण कुमार द्वारा फोन पर अभद्र भाषा में बातचीत करने की बात भी सामने आई। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस विभाग ने कार्रवाई को अंजाम दिया। डीएसपी ने बताया कि एएसआई को एपीओ किया गया है। सवाई माधोपुर के इसरदा गांव में स्थित ऐतिहासिक हाड़ी रानी बावड़ी के जीर्णोद्वार कार्यक्रम में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। ये बावड़ी राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के पूर्वजों के गांव में है और इसके संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने करीब 1 करोड़ 14 लाख
98,000 रुपए का बजट भी स्वीकृत किया था। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में मानकों के विपरीत बेहद घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें चूने और मिट्टी मिली बजरी का उपयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय, संबंधित विभाग और राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज करवाई है। आरोप है कि मौके पर विभागीय अधिकारी या फिर इंजीनियर की निगरानी नहीं होने से ठेकेदार मनमानी कर रहा है। और अब बीकानेर से बड़ी खबर, नेशनल हाईवे 11 पर हादसा हुआ। बस ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी। स्कूटी सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के शव को पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया है। नापासर पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। स्कूटी सवार महिला की मौत हुई है।